आप लोग पूछते हैं कि आपके हस्बैंड छोड़ दिए हैं। तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरती जौनपुरिया ब्लॉग में। बहुत सोचे कि जो न अपने शादी के लिए हम वीडियो स्टार्ट करे रहे। आप लोग इतना बोलत हैं कि यार एक अगली वीडियो बनवा। हिम्मत ना होता अगली वीडियो बनावे बिना, पर का करे यार। आप सब इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं वीडियो के लिए, तब बताओ बहुत ज़रूरी है। अब देखा कहाँ तक हम बता पाई था और कहाँ तक नहीं बता पाई, तो अंदर से ना बिल्कुल ऐसे दुख से होता। आज सबसे बात शेयर करते ही, अब वहाँ से बिना बताए ही हमारा मुँह लाल पीला होता, तब हम बताए देते हैं। सबसे हम स्टार्ट कर देते अपने शादी से। हमारी शादी रही 2011 में। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा, 6 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। मतलब शादी के जब हम गए 3 साल तक हमारे सास जिंदा रहीन, और ओकरे बाद जब 3 साल बाद जब वो ख़त्म भईन है, सब कुछ नॉर्मल रहा। हमरे पूरी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोनो मन मुटाव नहीं। हमरे हस्बैंड में सब कुछ ठीक ठाक चलत रहा। ये नहीं कि हाँ कबो लड़ाई भय या कबो झगड़ा भय। बल्कि सब जने उनसे हमरे आदमी से पूछबो करें, यार तोहरे शादी के इतना साल हो गए, दुनिया में लड़ाई झगड़ा ना होते। बल्कि वो बाहर एक बात सुन के ना हमसे आवे बोलें कि आरती पता है बाहर एक मने हमसे सब जने बोलत हैं कि तोहरे मेहरारू मनसेदू में झगड़ा ना होते। हमके करक मन हो तो कैले काथन ना ही हमें पता है तू कैसा ना हो, हम झगड़ा कहीं करी। तब यह सब चीज़ रहा गाइस। पर पता नहीं बीच में अचानक में धीरे धीरे जब 6 साल बीता, 6 साल के बाद 2017 में हमारे भाई का शादी पड़ी जो हमसे छोट हैं। तो उनके शादी में हम आए मुंबई से जब आए हैं, तब कुछ टाइम के लिए 1-2 महीना हमारा आदमी हम दोनों जने यहाँ आए रुके। जब ये वापस मुंबई जाए लगन हमरे सास के ख़त्म हुए के बाद, तब हम लिया कि जात रहन कि चला तो हूँ का करबू यहाँ। तब हमरे ससुर अकेले ही रहन। तब ससुर हमरे बार बार फ़ोन कर, जब हमसे फ़ोन करी कि हाँ पापा का हाल चाल है, कहीं का हाल चाल है, तोहरे से के रहत बे हम बासी रोटी खात है, संझा के बनवा सवेरे बनवा संझा। तो यार सुन के ना बड़ा तकलीफ हो कि मतलब हम केथा बिना हमारी बाप शादी करत हैं कि घरे पतो आवे और रोटी पानी न बने के दे, तो का मतलब है। तब हम अपने आदमी से बोले हमके ऐसा करा, तू 6 साल से हमें लेके रहते ही है, तब कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ दे यार पापा के लगे। हम यार उन्हों सुख दे रोटी पानी का। नहीं तो पापा तो अपने कहाँ पापा तो कहीं ही ना कि हाँ तू रोका है कि नहीं। और गांव देश तो जरूर बोल दें कि अरे तोरे बेटवा के नहीं समझ में आवा था, उन्हें सोचे के चाहे। तो हम यह कुल सब कुछ सोच के रुक गए। और जब रुके, तब जब हम रुके तो वहीं से मतलब अरे हमारे ससुर का थोड़ा माइंड अलग जाए लगा, हमें लेके बहुत ज़्यादा अलग जाए लगा। हम का बताए खुल के कि उनका कुछ गलत ही नेचर हमारे ऊपर हो गया कि मतलब हाँ ऐसे तोहर आदमी तोहरे लगे ना आई हैं। तब हमसे बातचीत करें अच्छे से, जैसे हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे ना, आप लोग समझ जाए ही। हम इतना ही मतलब बोल सकी थे, ज़्यादा हम ओपन खोल के बोल नहीं सकी। और जब फर्स्ट टाइम ऐसे बैठी रहे, अब कहा ना आवे कि अगर हम ससुर के अपने बाप के समान मान ले, तब इतना ज़्यादा का लजाए डरा है। हम अपने पापा के नहीं समझ गए, हम अपने पापा के संगे उठा बैठा हंसी मस्ती, पर उतना खुल के हम ससुर के सामने नहीं कह सके ना, तो ससुर ससुर ही होते हैं। और ऐसे लगे बैठे उठाएं, हम कुर्सी पे उनके सामने उठी बैठी। ऐसे शाम के टाइम रात के 8 बजे खाना वाना खियाए पियाए, तो बैठ के ऐसे कहाँ घरे में हमें ही 2 जने रहे। हमारे देवर रहत रहन कहूँ बाहर कमात रहन ना हूँ, और हमारा आदमी जना मुंबई रह पे के हैं। और ननद रहीन हमरे सब अपने अपने ससुरती हुई गए, सब अपने अपने घरे रहें। फिर एक दिन ऐसे बैठी रहे, जब हम उठ के जाए लगे तो अचानक हमारा हाथ पकड़ ले हैं। हमें कुछ अजीब लगा, मतलब रात के टाइम ससुर हाथ पकड़त हैं, कुछ मतलब नहीं बनत कि हाँ हाथ पकड़ ले। हमें कुछ अजीब लगा, तो हमके कि मतलब पापा का है, तो कहते कि कुछ नहीं छोड़ दें, कहते कुछ नहीं। तब हम उतना दिमाग पर ना ले कि मतलब हाँ गलत तरीके से हमें पकड़े न है। फिर 2-4 दिन 10 दिन ऐसे बीता तो हमसे कुछ अजीब तरीके से बात करे लगे न।
अजीब तरीके से बात करे लगे। हमारे कुछ समझ में ना आया कि हमारे ससुर हमसे कौन ढंग का बात करता है। तब वो फिर हम अपने मम्मी पापा से बताओ, इस पहले हम पहले अपने हस्बैंड से बताए कि देखा ऐसे बात है, हमें ना कुछ ठीक नहीं लगा था। तो कहा था तू पागल हो का, पापा ऐसे ऐसे बात करी, हम मान ही नहीं सके। तब हम कहे कि लागत हम ही कुछ ज़्यादा सोच देते, हम ऐसा सोचे कि ना चाहे कि दिमाग ही है, जितना सोचबा उतना ही गलत चीज़ होए, तो फिर हम उतना माइंड पे ना ले। फिर भी हमारे दिमाग में हमेशा टेंशन बनी रहे, यार ऐसे कैसे पकड़ लें, ऐसे कैसे बोल दें। फिर हम हमसे रह ना गया अंदर अंदर, मतलब बहुत तकलीफ हमें हुई लगा। फिर अपने मम्मी से बताए तो मम्मी कहते हैं जाए दे बिटिया, गलती होएगी होए, माफ़ कर दे। मम्मी से बताए, फिर मम्मी भी मतलब पापा से नहीं बतावत रहे कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ हुईगी। फिर हम ऐसे सहत के मतलब ऐसे ऐसे धीरे 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 उनका और मन बढ़त गया। कहाँ है हमारा आदमी नहीं सुनते रहन, और हम अपने यहाँ बताए मम्मी पापा से ना, हम पापा से डायरेक्ट अपने बता ही नहीं सकी थी सब बात। यार कितना ना ये सब बात अपने पापा से थोड़ी बतावे ला रहा था। फिर एक दिन कुछ ज़्यादा ही हुई गई, इतना ज़्यादा ओपन बात हमसे हमारे ससुर हमसे बोले लगन कि वो बर्दाश्त से बाहर, बिल्कुल बाहर। हम अपन ससुराल ऐसे ना छोड़ के आए रहे। आप लोग पूछा थे कि आपके हस्बैंड छोड़ दें, वो ना छोड़ रहे, हम छोड़ के आई है। पर इतना ज़्यादा हमें वहाँ तकलीफ होता रहा कि नौबत इतना तक आ गया हम फांसी लगा ले। पर फांसी लगाओ सोल्यूशन ना रहा हमें। तो हम सोचे कि अगर फांसी हम लगा ले अंदर, तब असलियत हमारे महतारी बाप ने जान पाते ना कि का चीज़ बिना भा वो सब तो अंदर मार देते, कुछ और रीजन बता देते हाँ तो लड़की ऐसे कर ले ऐसे कर ले, माँ महतारी बाप ने जान पाते ना। फिर भी हम हिम्मत दिखाए, बार बार हमारे पापा मतलब हमारे मम्मी के लगे फ़ोन करें, अरे आरती ऐसे करत ही वैसे बोलत ही, हमसे बोलती ना सबसे हंसी ही बोली ही और हमसे दुश्मनी की तरह बोला थी। फिर हम अपने मम्मी से कहा कि मम्मी कौन ढंग से बोली उनसे, उनके लगे जाए ई तरीके से व्यवहार कर रहा था, उनके लगे किए जाए, उनसे हमें डर लागत रहा था हमेशा कहूँ पकड़ न ले अचानक में हमें। फिर भी मम्मी चुप, एकदम चुप रहें, बहुत ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ियन। उनका कहना हमारे ससुर के ही रहा कि 6 साल हो गए तो लड़कियां नहीं होता है। मेन रीज़न गाइस यही था कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, हम कहा था हमारे दवाई करा इस तो का मिले, अपने लड़कियां की भी दवाई करावा ना। कहा सीधी बात है हमारे ससुर के ही रहा गाइस। खाली हम एक ही चीज़ बोला कि हमारे ससुर का नाम ये रहा कि हमें बच्चा चाहे मेरा हो, चाहे मेरे छोटे बेटे का हो, चाहे तुम्हारे हस्बैंड का हो। तो गाइस आप लोग ही बताओ कि मैं ऐसी हालत में मैं छोड़ के नहीं आती तो क्या करती, मुझे वहाँ रहना चाहिए था। बहुत एक एक पल मैं कैसे बिताती थी वो मेरा दिल ही जानता है कि मैं कैसे बिताती थी वहाँ पे। गांव के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अरे यही गलत होगी, यही कुछ की होगी, अरे उसके घर वाले तो इतने अच्छे हैं। उस घर में मैं रह के आई हूँ, तुम लोग नहीं रह के आए हो। पर कहने वाले कहते हैं ना कहे। फिर एक दिन अचानक मेरे ससुर हद से आगे बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाले थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि मेरे यहाँ जिसे वो बड़ा वाला हथियार नहीं तो बकरा वकरा काटते हैं, वो हथियार मेरे यहाँ पे रख रखे थे। उस समय मेरे ससुर ने ज़्यादा हद कर दी थी। हाथ पकड़ना, पैर पकड़ना, गलत गलत जगह हाथ लगाना, बहुत ही ज़्यादा मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। कि अब मुझे लग रहा था कि क्योंकि मम्मी भी नहीं सुन रही थी। मम्मी का ये कहना था बेटा अगर मैं कुछ बोल दूं तो तुम्हारा ससुराल ख़राब हो जाएगा, कल को घर वाले तुम्हारे छोड़ दिए तो मैं कहाँ शादी करूँगी, क्या मुंह लेके शादी करूँगी, क्या बताऊँगी मैं उन लोगों से कि हाँ मेरी लड़की वहाँ से ऐसी ऐसी हालत में भाग के आई है। मैं मम्मी से यही बोलती थी कि जिसको करना होगा करेगा, मैं गलत नहीं करके आई हूँ। अगर आज मैं जो मेरे ससुर लोग कर रहे थे, मेरे घर वाले जो कर रहे थे,
वो चीज़ मैं करके वहाँ शांत होती, उसके लिए क्या आप लोग मुझे सही बोलते? उसके लिए भी बोलते ना, अरे तुम्हारा भी तो मन था, तुम सच होती तो वो कर ही नहीं सकता, तुम सच होती सबको बताती, तुम्हारे मन में भी था, हाँ तुमने भी किया ये सब। फिर वहाँ से लास्ट टाइम मेरे पापा ने फ़ोन किया, वो भी किसी और काम से, क्योंकि मम्मी ने भी नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया, किसी और काम से फ़ोन किए थे। उस समय मेरे ऐसे बेड पे मैं, एक बात बताओ गाइस, ससुर बहू अगर घर में अकेले हैं, मैं अंदर रूम में सोई हूँ, तो ससुर का यही काम होता है ना कि दरवाज़ा नॉक करके जाए, खटखटा के जाए, बाहर से आवाज़ दे दे कि हाँ बेटा मुझे ये चीज़ चाहिए, दे दो। या बच्चे टहलते रहते हैं बाहर, उनको बुला के भेज दो कि हाँ जा चाची से कुछ सामान चाहिए या कुछ भी, या बुला दो। नहीं, वो डायरेक्ट बिना कुछ बोले आके मेरे बेड पे ऐसे लेट जाते थे, बेड पे लेट भी जाते थे, हाथ पैर। अब मैं जो अभी दिख रही हूँ ठीक ठाक, जो अभी दिख रही हूँ, पहले तो ऐसे मरीली सी थी कि पूछो मत। सिर्फ टेंशन इस चीज़ का था, ना मेरा हस्बैंड मेरी बातें सुन रहा। मम्मी को बता रही, मम्मी भी क्या कर सकती है, मम्मी यही बोलती थी कल को मैं कुछ बोल दूँ, ससुराल ख़राब हो, समझ रहे हो ना आप लोग। फिर कुछ नहीं, ऐसे हाथ पकड़ लेना, पैर पकड़ लेना, और गलत जगह पे हाथ लगाना, मुझे इधर उधर टच करना। बाप रे बाप, ऐसा ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया था उसने कि पूछो मत। फिर उसी समय मेरे पापा का कॉल आया। उस समय मेरे पापा का कॉल आया तो रोने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। पापा का कॉल आते ही मैं इतना ज़्यादा रोने लग गई कि क्या बताऊं। शायद मेरे पापा उस दिन कॉल नहीं करते तो मैं यहाँ वापस नहीं आती, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मम्मी सुन नहीं रही है, हस्बैंड भी नहीं सुन रहा, तो मैं किसको बताऊं। जब मैं रोई, क्योंकि रो के ही मैंने फ़ोन कट कर दिया, तो 2-3 बार पापा ने फ़ोन रिटर्न किया, तो जब मैं कॉल नहीं उठाई, मेरे पापा को बस इतना पता चल जाता था कि मेरे बच्चे झूठे कभी नहीं रोते। मैं हूँ, मेरे घर में मतलब हम 6 हैं भाई बहन, कभी झूठे नहीं रोते। अगर मैं कभी रो देती थी उनके सामने, तो उनको ये ज़रूर लगता था कि कुछ तो तकलीफ़ हुई है बच्चों में, तभी ये इतना ज़्यादा रोई है। तो मेरे पास 5-6 बार कॉल किए, कॉल नहीं उठाई, तो मम्मी के पास कॉल आया। तो मम्मी से पूछे कि वो क्यों रोई, और इतना तेज़ से रोई है, वो किसी प्रॉब्लम में है, बताई नहीं, और कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं उठा रही। और गाइस आपको ये भी बता दूं कि जब मेरे पापा का कॉल आया, मेरे ससुर के हाथ में फ़ोन था, वो भी कीपैड, एक ही फ़ोन था, कीपैड था, वो भी मेरे ससुर हमेशा लिए रहता था। मेरे मायके से मम्मी का फ़ोन जा रहा है या किसी का भी फ़ोन जा रहा है, अगर बात भी करती थी ना, तो बोलता मेरे सामने बैठ के बात करो। मतलब कुछ खुल के बता भी नहीं सकती, बार बार बोलता था मेरे सामने बैठ के बात करो। सामने बैठ के बात, हाँ मम्मी सब ठीक, हाँ ठीक। जो रियल बात होता था, जो मतलब मेरे ससुर किए रहते थे छेड़खानी या कुछ भी, वो उसी के सामने बोलती थी, हाँ मम्मी देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं कुछ कर लूँगी अपने आप को। मम्मी बस ये बोलती, बेटा मैं क्या करूँ, क्योंकि मम्मी भी मजबूर थी। माइंड नहीं था उस समय कि हाँ, उसको ये डर नहीं था कि मेरी लड़की के ऊपर कुछ बीतेगा, कल को वो कुछ कर लेगी, ये चीज़ नहीं था। बस उसको ये था कि रिश्ता ख़राब ना हो। वो भी मजबूर थी। फ़ोन करते भी थे तो पास में बैठा के बात करो, यहीं पे बैठ के, कहीं और जाना नहीं है। अगर मैं घर में अकेली भी रहती थी, आस पड़ोस में मेरे बड़े ससुर मतलब सास थी, सोचती थी उनके पास जाऊं, अपनी बातें कुछ शेयर करूं, क्या पता वो भी कुछ मतलब बताएं कि हाँ तू ये चीज़ कर, वो चीज़ कर। पर नहीं, जैसे मैं जाती थी उनके पास बैठती थी, पता नहीं किधर से आ जाता था सामने, उठो उठो चलो चलो घर पे चलो। तो मतलब इतना ज़्यादा पीछे लगा रहा था, मतलब किसी से मैं कुछ नहीं बता सकूं। हाँ, किसी से भी, मतलब उसको ये नहीं लगता, ऐसा सोच रहा था कि मेरी बातें वो किसी और से शेयर ना करे और मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूं। उसको बस ये चीज़ डर था। जब मेरे पापा का कॉल आया, जब मैं कॉल उठाई, तो उसने मेरे यहाँ पे चाकू रखा। मैंने आपको बताया, यहाँ पे चाकू रख के बोल रहे, अगर तूने कुछ बोला तो यहीं पे गर्दन उतार दूंगा और तेरे घर वालों को बता दूंगा कि हाँ किसी कारण या कुछ भी करके, कोई भी बहाना,
लगा दूंगा कि हाँ तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे हो गई। मेरे हस्बैंड भी अपने हस्बैंड से सारी बातें बताती थी, तो बोले हाँ हाँ ठीक है, अपने बापू से बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसा क्यों उसके साथ कर रहे हो। मैंने हाँ बोलो। जब मेरे हस्बैंड फ़ोन करते भी थे, हाँ बाबू का करा था, हाँ बेटा वो कुछ तो ना है, अच्छा चला ठीक, बाबू तबीयत ठीक बना, हाँ चला ठीक। जो पूछना चाहिए मेन बात, हरामजादा कभी पूछता नहीं था, सब तो गाली देने का मन करता है उसको। फिर रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे फ़ोन करके हमें गाली दें कि अरे तू हमारे बाप के जिये ना, हम कहे तू आए कि तो देखा ही है एक बार, तब हम बताई के जियत की मरता, कबो हमार तकलीफ समझा तू। फिर 2017 में जब मैं अपने वहाँ चली गई थी मम्मी के पास, क्योंकि ये धमकी दे रहा था। जब मैं वहाँ से आई अपने ससुराल से, तो मेरे पापा को गाली दे रहा था कि आरती को विदा कर दो, नहीं तो ऐसी तैसी कर दूंगा, ये कोना बेच के तुम लोगों को उड़वा दूंगा, मरवा दूंगा। पापा बोल रहे हैं एक बाप का औलाद है ना, तू ठीक है, मैं इसको बुला रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करवाओ। उसी जिद से मैं दिल्ली भाग गई, क्योंकि यहाँ थी, यहाँ पे सब परेशान करते, मेरा ससुर भी आता था, सबको तंग करता था, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पे थी अपने मम्मी के यहाँ पे घर जौनपुर में। इसलिए पापा ने मुझे दिल्ली बुला लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं, मैं थी, मेरी छोटी बहन और मेरी दादी, बाकी मम्मी पापा और मेरे चारों भाई दिल्ली रहते थे। इसलिए मैं वहाँ पे भाग गई दिल्ली में। जब दिल्ली गए तो 5-6 महीना बीतते 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 उन्होंने पंचायत रखा मुझे ले जाने के लिए। मैं जिद करी, मैं मुझे नहीं जाना। यही मेरे घर का सामने ढेर सारे लोग आए, इकट्ठा हुए, सब मनाने लग गए, चलो चलो अब नहीं होगा, हम गारंटी लेते हैं। उनके जीजा के, मेरे हस्बैंड के जीजा के भाई थे, उन्होंने बोला कि हम गारंटी लेते हैं, अब कुछ नहीं होगा। मैंने उन लोगों के सामने भी एक शर्त रखा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, अपने हस्बैंड के साथ मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, पर एक शर्त पे, जहाँ तुम्हारा बाप रहेगा वहाँ नहीं रहूँगी मैं। तो गाइस आप लोग बताओ क्या मैंने ये गलत बोला कि जहाँ तुम्हारे बाप रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी बाप की हरकत इतनी गंदी है, मैं उनके साथ ऐसे रहती। मैंने बोला जहाँ तुम्हारा बाप रहेगा वहाँ मैं बिल्कुल नहीं रहने वाली, तुम बल्कि कहीं भी रहोगे, एक झोपड़ी डाल के रहोगे ना, मैं उसमें रहने के लिए तैयार हूँ। तो हमारा हस्बैंड बोलता है चला तू मुंबई, हम कहे ठीक बा चला। बम्बई गए, 5-6 दिन बीतत अनकर बापा हुआ कि टपक गए, वो हमें ना बतावा था कि हाँ हमें पापा आवा था। तब बल्कि हमसे कहा था कि एक जने खाना बढ़ के बना लो, हम के कहाँ हैं, तो कहा था कि पापा आवा था। हमार फिर माइंड खराब, फिर पापा के लेके फोन, हमारे ससुर रात के पहुँचते फिर वह नौटंकी चालू कि तुम्हें हम मना करे रहे, यहाँ वहाँ फैलाओ बिना, और तू लगू इधर उधर बाटे। तो गाइस बताओ, हम ये सब आज के टाइम पे, आज मतलब 5-6-7 साल पहले की हम बात बताओ थे, इतना ज़्यादा टॉर्चर, इंसान मरे पर ना उतारू होए तो का होए, ना इधर से सपोर्ट ना उधर से सपोर्ट, इंसान बीच में अकेले कितना घुटे जब तक केहू साथ न मिले। हमें लास्ट ऑप्शन रहा कि हमारे पापा हमारे सपोर्ट में बहन है। जब पापा को हमारे हर चीज़ पता चली तब हमें पापा हमें मंगाए है, ना ही तब मम्मी रही उन्हें सब कुछ पता चलता रहा, वो बताते नहीं आ रहे डर के मारी। फिर जब हमारे मम्मी के पापा को हमारे जब पता चला, जब हम यहाँ आए, फिर दिल्ली गए, दिल्ली में कुछ टाइम बीते के बाद हमें पता चला हमारे हस्बैंड शादी कैले हैं। जब उन्होंने शादी किया, फिर मुझे बहुत बड़ी शौक लगी। पापा फ़ोन करके मुझे बोल रहे बेटा उसने तो शादी कर ली। तो मैं कुछ कर रही थी, समझ में नहीं आया, बिल्कुल अजीब सा हो गया दिमाग की, मतलब हाँ सच में, तो बोल रहे हाँ। तो मैं एक जगह ऐसे बैठ सी गई, पता है ऐसा लग रहा ना मेरे हाथ पैर सब इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे थे कि क्या बताऊँ मैं। एक जगह बैठ गई, बोल रहे हैं, मैंने बोला पापा नहीं वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तो बोल रहे हैं कि नहीं उसने शादी कर ली है। नहीं पापा, तो वीडियो भेजा, जब वीडियो मैंने देखा, वीडियो देखने के बाद तो बाप रे पूछो ही मत कि मैं क्या महसूस उस समय कर रही थी कि मतलब सब कुछ ख़त्म, मेरे लाइफ में सब कुछ ख़त्म, जिससे मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी ख़त्म। कि मतलब ऐसा उसने कैसे कर लिया बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, इतना ज़्यादा शौक उसने दिया कि मैं क्या बताऊँ।
और गाइस सबसे बड़ी शौक मुझे तब लगी कि मेरे हस्बैंड ने किससे शादी की।